डॉक्टर गया ऊपर, हवालात में गया पहुंची। डॉक्टर पर हुए हमले में तुम लोगों का हाथ है ना? तुम्हें सारी सच्चाई बतानी होगी। कुछ पता चला कहाँ है लखन? उनको पुलिस पकड़ के ले गई है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो कानून के बारे में पता होगा। अब तुम ही बताओ। तो अगर नागिन है ना, तो तेरे फन को अपने जूतों के तले कुचलना मुझे अच्छी तरह से आता है। कहाँ जा रही है? नानू कहाँ है? घर भेज दिया मैंने उसे। आप तो जानते हैं उसके स्वभाव को, छोटी छोटी बात पे अपना टेम्पर लूज कर देती है। यहाँ रहती तो गुस्सा करती, परेशान होती, हंगामा खड़ा कर देती। और वो भी रात से चली हुई है, थक गई, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी उसकी। घर भेज दिया उसे मैंने। ये आपने ठीक किया। और संज्ञा का फोन आया था, वो भी हॉस्टल से निकल चुकी, पहुंचती होगी वो भी। ठीक है। बाबा, बाबा फिक्र मत कर, हम लोग आज ही आपको यहाँ से छुड़ा देंगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। सर, मैं सुगंधा, लॉकअप में बंद लखन रावत की बेटी और मुनिधार गांव के प्राथमिक पाठशाला की शिक्षिका हूँ। ये हमारे ही गांव के अपने लोग हैं। हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, प्लीज। आओ। संभालो, शेखर को कुछ नहीं होगा। तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम उसे यहाँ दिल्ली के इतने बड़े अस्पताल में ले आए हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक अच्छे डॉक्टर हैं, और अगर जरूरत पड़े तो मैं उसे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर उसका इलाज कराऊंगा। हम अपने बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। बस तुम अपने आप को संभालो। हमें थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा।
बस दुआ कीजिए कि दवा काम कर जाए। मरीज को कभी कभी दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है। आप लोग एकदम चुप रहिए। आप लोगों की वजह से शेखर भैया की ये हालत हुई है। बहुत बड़े वैद बने हैं ना, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मेरे शेखर भैया के साथ कोई भी अनहोनी हुई ना, तो उसके लिए उस हमलावर से ज्यादा आप लोग दोषी होंगे। सही समय पर हमें खबर करने की बजाय आप लोग खुद ही उनका इलाज करने लगे। उल्टा सीधा घास फूस के ज्ञान आप लोग अनपढ़ गांव वालों को इलाज के नाम पर बेवकूफ बनाते रहते हैं। आप लोगों की वजह से मेरे शेखर भैया मौत के दरवाजे पर खड़े। लेकिन एक बात आप लोग याद रखना, अगर मेरे शेखर भैया को कुछ भी हुआ ना, तो छोड़ूंगी नहीं मैं आप लोगों को। आप लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। माफ नहीं करूंगी आप लोगों को आसानी से। जब तक आप जैसे झोला छाप लोगों के खिलाफ ना सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक लोग मरते रहेंगे। आज आपकी वजह से शेखर भैया की ये हालत है। इससे पहले ना जाने कितने लोगों ने आपकी वजह से अपनी जान गंवाई होगी। और आगे भी ना जाने कितने लोग आपके झांसे में आते रहेंगे। लेकिन अब बस बहुत हो गया। आप लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। अब तक मैं सिर्फ इसलिए चुप थी कि किसी भी तरह से शेखर भैया एक बार दिल्ली आ जाए। अब आप देखिए कि मैं आपके खिलाफ क्या करती हूँ। देखिए आप लोग। डॉक्टर को ठीक कर दो भगवान। आज हमारी सालों की कमाई इज्जत दांव पर रखी है। हमें तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है। हमारी इज्जत बचा लो, वरना कोई पुरानी चिकित्सा पर भरोसा नहीं करेगा। डॉक्टर को कुछ नहीं होने देना भगवान। सर, जो लॉकअप में आदमी बंद है, ये उसके घर वाले हैं। नमस्कार, बाहर बैठो। बताइए। इंस्पेक्टर साहब,
मेरे बाबा एक ईमानदार रिटायर्ड फौजी। इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और कारगिल युद्ध के लिए तो उन्हें सेना मेडल भी मिला है। एक अपराधी का महिमा मंडन हो गया। क्या और कुछ कहना है? कह लीजिए, आराम से कह लीजिए। बात करती, मुजरिम के खिलाफ FIR हुआ है। वो जो आपके गांव के पूर्व प्रधान है, उनका क्या नाम है? पूरन चंद। और वो जो कंपाउंडर है बिरजू, उसने लिखित में FIR दर्ज करवाई है। और इसके हिसाब से वो बदमाश, गुंडा और मवाली है। अरे शराबी है वो। ये मुनिधार में आसपास जो आधी रात को वारदातें होती हैं, कौन करता है? लखन करता है, लखन। और वो जो डॉक्टर है ना, जो शहर से गांव आया था, लूटपाट के दौरान इसने उसकी हत्या कर दी। पता है आपको? और मार के उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। और जब बिरजू और पूरन ने इसको देखा और बोला कि सुबह तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा, तो इसने उनको भी मारने की कोशिश की। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ झूठ है। पूरन और बिरजू ने ये झूठा इल्जाम लगाया है उन पर। अरे उन लोगों ने तो खुद डॉक्टर को मारने की कोशिश की। डॉक्टर अभी तक जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मेरे बाबा ऐसे नहीं है इंस्पेक्टर साहब। उनके खिलाफ ये झूठी FIR दर्ज करवाई गई है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप इन लोगों से पूछ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। अपने साथ गवाहों की पूरी पलटन लेकर आइए। मेरी बात कान खोल कर सुनिए। अपराधियों के लिए जल्लाद हूं मैं, जल्लाद। समझ में आया? कानून और उसके पालन के लिए मुझे भी कई सारे प्रमोशन मिल चुके हैं मैडम जी। अरे तुम्हारा बाबा तो किसी जमाने में देश सेवा करता होगा, लेकिन इस FIR को देखने के बाद तो लोग रिटायर्ड फौजियों की इज्जत करना ही बंद कर देंगे। ए इंस्पेक्टर, क्या नाप शराब पकड़े हो? लगता है इन दोनों ने आपको अच्छी रिश्वत खिलाई, तभी तो आपकी जुबान से ये नोटों की गड्डियां बाहर फूट फूट कर निकल रही है ना? कि एक शरीफ आदमी को अपराधी कह रहे हो, और जो अपराधी है, बदमाश है, उसका महिमा मंडन कर रहे हो आप। चुप! तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, मुझ जैसे ईमानदार ऑफिसर पे रिश्वत का इल्जाम लगाता है तू? इसे धक्के मार के बाहर निकाल दे। और सुन, अगर विरोध करे ना, लॉकअप में डाल सड़ा दे। 3rd डिग्री मिलेगी ना, सारी हिकड़ी निकल जाएगी। घूस खाई है आपने, अब गिर चुके हैं आप। और तुम लोग भी जाओ यहां से। कल कोर्ट में तुम्हारे बाप की पेशी है, कोर्ट फैसला करेगा। जाओ। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? ही इज ऑल राइट, वो बिल्कुल ठीक है। शेखर ठीक हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? ही इज ऑल राइट, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे जीवन का ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस, मैं खुद चकित हूं। ऐसा मिरेकल मैंने आज तक नहीं देखा। गॉड नोज हाउ इट कैन बी पॉसिबल। गॉड इज ग्रेट। अभी हम लोग उनको वार्ड में शिफ्ट कर। आप लोग भी वहीं चलिए, मैं भी वहां था। मुझे भी जानना है कि ये मिरेकल हुआ कैसे। माँ, जस्ट रिलैक्स। इतना क्यों परेशान हो? ऐसा क्या हो गया था मुझे?
पापा आप बताइए, आप सब मुझे यहाँ दिल्ली क्यों लेकर आ गए और माँ क्यों इतनी परेशान है? डॉक्टर शेखर, आपके केस ने मेरे मेडिकल लाइफ को एक नया एक्सपीरियंस दिया है। वी वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस केस। सांसों का व्यापारी क्यों बन बैठा? जीजा, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, डॉक्टर से मिलने। रात को सखाराम बता रहा था कि बेचारे को सर्दी लग गई है। संकट के घेरे में फंसी है तेरे बन। सखाराम डॉक्टर कहाँ है? काका डॉक्टर साहब को तो मैं भी सुबह से ढूंढ रहा हूँ, बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए। काका वो जंगल में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। चल कर देखते हैं। बोले ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों, रो रहा मुनिधार बोले ना। कष्ट है दल बदल फिर रहे तेरे बंदे मारे मरे आवतन, धरती पर मुनिधार की सुन सदा रे। इसके जख्म तो बहुत गहरे हैं। बाकी बेटा तू जनक तालाब से ना एक पौधा लेकर आ। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपने सही वक्त पे सही इलाज किया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपका धन्यवाद किस तरह अर्पित करें। हम और हमारा मेडिकल सिस्टम आज आपका ऋणी है। आज साबित हो गया कि हमारे देश के कोने कोने में ज्ञान बिखरा है। हमारे देश के गांव में आप जैसे लोग हैं जिनसे हमारा पुरातन चिकित्सा विज्ञान जीवित है। चिकित्सा का ज्ञान केवल बड़े बड़े शहरों के हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर की जागीर नहीं। मेडिकल केवल केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन का नाम नहीं है, बल्कि उससे बड़ा तो ज्ञान का सागर समुद्र तो आप जैसे लोगों के पास है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, और सच मानिए वी आर रियली इम्प्रेस्ड। हम बहुत जल्दी अपने ऊपर के अथॉरिटीज से बात करके आपके सम्मान के साथ आपके चिकित्सा के बारे में रिसर्च पैनल बनाएंगे। वंस अगेन थैंक यू। अरे नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य। बस बस धन्यवाद देकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शेखर ठीक हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। और डॉक्टर लोगों ने भी तो बहुत कुछ कह दिया हमें। आप मेरी बेटी भगवान बनकर आए। मेरी बेटी को मौत के मुंह से बचाया आपने। बस बस और मत कहिए, मुझे बहुत अजीब लगेगा। आप लोग एकदम चुप रहिए। आप लोगों की वजह से शेखर भैया की ये हालत हुई है। अगर मेरे शेखर भैया के साथ कोई भी अनहोनी हुई ना
तो उसके लिए उस हमलावर से ज्यादा आप लोग दोषी होंगे। जब तक आप जैसे भुलट सब लोगों के खिलाफ ना सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक लोग मरते रहेंगे। आई एम सॉरी अंकल, पता नहीं मैंने अपनी अज्ञानता में आपका इतना अपमान कर दिया। अरे नहीं बिटिया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तुमने जो कुछ भी कहा है वो अपने भाई के प्यार और लगाव के कारण कहा है, इसलिए हमें वो बुरा नहीं लगा है। वो सब बातें भूल जाओ। अब चलो मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात? आप मेरे बेटे के लिए भगवान बनकर आए। मेरे बेटे को मौत के भूत से बचाया आपने। बस बस और मत कहिए, मुझे बहुत अजीब लगेगा। अच्छा चलिए, इसी बात पर शेखर के स्वस्थ होने की खुशी में भगवान को लड्डू चढ़ाकर उसको हम बांटेंगे। इससे भगवान भी खुश हो जाएंगे और मुंह भी मीठा हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, अभी लेके आता हूं। देखिए, आप सभी लोग बाहर चले जाइए, पेशेंट को आराम की जरूरत है और उनको दवाइयां और इंजेक्शन देनी है, प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल आई चल। माई बाप, और कितनी जानकारी चाहिए आपको? वो डॉक्टर मर चुका है, पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है। उसका जो कातिल है ना लखन, वो भी सलाखों के पीछे है। इससे ज्यादा क्या जानकारी चाहिए आपको, बताइए मुझे। पूरा गांव मेरे साथ है, फिर मुझे मैंने कह दिया ना, एक बार तुम मुनीधार नहीं आओगे तो नहीं आओगे, बस। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे गांव इसलिए नहीं बुलाना चाहती तो तुम्हारा कहीं आयुर्वेद का धंधा बनना हो जाए? आयुर्वेद का धंधा? ठीक है, तुमको ऐसा लगता है तो आ जाना फिर गांव एक बार फिर मरने के लिए।